हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो वाइब्स डुओ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिमिक्री। कभी आपने सोचा है कि कुछ इंसेक्ट्स बिल्कुल लीफ की तरह क्यों दिखते हैं, कुछ बटरफ्लाइज डेड लीफ के जैसा क्यों लगते हैं और कुछ हार्मलेस एनिमल डेंजरस एनिमल की तरह अपीयरेंस क्यों डेवलप कर लेती है? ये सब सर्वाइवल के लिए होता है और इसी फेनोमेनन को हम मिमिक्री कहते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मिमिक्री एंड इसके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मिमिक्री टर्म को सबसे पहले हेनरी वाटरबैट्स ने इंट्रोड्यूस किया था ईयर 1862 में। उन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बटरफ्लाइज का स्टडी करने के वक्त एक फेनोमेनन ऑब्जर्व किया था। इसी वजह से बैटेशियन मिमिक्री का नाम भी हेनरी बैट्स के नाम पर रखा गया है। डेफिनेशन ऑफ मिमिक्री: एक ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म या किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के जैसा दिखना ताकि उसे प्रोटेक्शन, कॉन्सेलमेंट या कोई सर्वाइवल एडवांटेज मिल सके। सिंपल लैंग्वेज में, मिमिक्री इज द रिसेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट फॉर सर्वाइवल। इंपॉर्टेंट टर्म्स: मिमिक, जो ऑर्गेनिज्म कॉपी करता है या इमिटेट करता है। एग्जाम्पल, विसिरॉय बटरफ्लाई। मॉडल, जिस ऑर्गेनिज्म की कॉपी किया जा रहा है उसे मॉडल कहा जाता है। एग्जाम्पल, डेनेट बटरफ्लाई। कंडीशंस नेसेसरी फॉर मिमिक्री: मिमिक्री सक्सेसफुल होने के लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी है। मिमिक और मॉडल सेम एरिया में रहना चाहिए। अगर प्रीडेटर मॉडल को दिखता नहीं है तो मिमिक्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रीडेटर को कन्फ्यूजन होना चाहिए। प्रीडेटर मिमिक को मॉडल समझ ले तो प्रीडेटर तो वो नहीं खाएगा। नेक्स्ट, मिमिक को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मिमिक्री का फाइनल रिजल्ट सर्वाइवल एडवांटेज होना चाहिए। नेक्स्ट, मिमिक पॉपुलेशन मॉडल से कम होना चाहिए। अगर मिमिक बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रीडेटर सीख जाएगा कि ये एक्चुअली हार्मलेस है। ब्रॉडली मिमिक्री को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, एग्रेसिव मिमिक्री एंड कॉन्शियस मिमिक्री। अब इन तीनों को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री में ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर से बचने के लिए मिमिक्री डेवलप करता है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है, एक है कॉन्सेलिंग मिमिक्री एंड एक है वार्निंग मिमिक्री। कॉन्सेलिंग मिमिक्री, इसे क्रिप्टिक कॉलरेशन या कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्गेनिज्म अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है। रीजन, प्रीडेटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेलिंग मिमिक्री: बॉडी कलर सराउंडिंग एनवायरनमेंट जैसा हो जाता है। प्रीडेटर के लिए ऑर्गेनिज्म इनविजिबल हो जाता है। सर्वाइवल चांस इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल, कालीमा बटरफ्लाई। कालीमा बटरफ्लाई को डेड लीफ बटरफ्लाई भी कहलाते हैं। जब ये अपने विंग्स क्लोज कर लेती है तो बिल्कुल ड्राई या डेड लीव्स की तरह लगती है। स्पेशल एडेप्टेशन: ब्राउन कलर, लीफ लाइक वेंस, लीफ लाइक शेप। प्रीडेटर इसे लीफ समझकर इग्नोर कर जाती है, सो ये बच जाती है। नेक्स्ट, स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट ड्राई ट्विंग और ब्रांचेस जैसा दिखता है। उसका बॉडी शेप इतना परफेक्टली ट्विग जैसा होता है कि बर्ड्स उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट बिल्कुल ग्रीन लीफ जैसा लगता है। बॉडी में लीफ लाइक वेन्स भी प्रेजेंट होती है। प्रीडेटर के लिए इसे आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सी हॉर्स। सी हॉर्स सीवीड्स और मेराइन प्लांट्स के बीच रहता है। उसके बॉडी प्रोजेक्शन मेराइन प्लांट जैसा लगती है, इसीलिए प्रीडेटर्स उसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अब आते हैं वार्निंग मिमिक्री पर। इसे एपोस्मेटिक कॉलरेशन भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्गेनिज्म ब्राइट कलर डिस्प्ले करता है। पर्पस, प्रीडेटर को वार्निंग देना। मैसेज, डू नॉट ईट मी, आई एम पॉइजनस और डेंजरस। एग्जाम्पल है डेनेट बटरफ्लाई। डेनेट बटरफ्लाई पॉइजनस होती है। इसका ब्राइट कलर प्रीडेटर्स को वार्निंग देता है, इसीलिए बर्ड्स इसे अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, विसिरॉय बटरफ्लाई।
विसिरॉय बटरफ्लाई डेनेट बटरफ्लाई जैसा दिखती है। प्रीडेटर इसे भी पॉइजनस समझ लेती है। रिजल्ट, प्रोटेक्शन विदाउट एक्चुअल टॉक्सिसिटी। ये बैटेशियन मिमिक्री का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है हेटेरोडॉन स्नेक मिमिक्स पॉइजनस स्नेक बाय फ्लैटनिंग इट्स हेड एंड हिसिंग लाउडली। ये स्नेक पॉइजनस स्नेक की तरह लाउडली साउंड करता है, जैसे कि प्रीडेटर को लगे ये पॉइजनस स्नेक है। कुछ एनिमल्स स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे कि आई स्पॉट। बटरफ्लाइज और मॉथ्स के विंग पर आई लाइक स्पॉट्स होते हैं। प्रीडेटर को लगता है कि कोई बड़ा एनिमल देख रहा है। रिजल्ट, प्रीडेटर डरकर अटैक नहीं करता। और एक है फॉल्स हेड। कुछ बटरफ्लाइज रेयर एंड पर रेयर हेड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करती है। प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल थेकला बटरफ्लाई। प्रोटेक्टिव मिमिक्री प्रीडेटर से बचने के लिए होती है, लेकिन एग्रेसिव मिमिक्री प्रे को पकड़ने के लिए होती है। यहाँ प्रीडेटर किसी हार्मलेस ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है। पर्पस, प्रे को अट्रैक्ट करना। एग्जाम्पल एंगलर फिश। डीप सी में रहने वाली एंगलर फिश के पास मॉडिफाइड डोर्सल फिन होती है। ये बेट की तरह एक्ट करता है। छोटी फिश इस बेट के पास आती है और एंगलर फिश उसे इंस्टेंटली कैप्चर कर लेती है। नेक्स्ट, क्रैब स्पाइडर। क्रैब स्पाइडर फ्लावर जैसा अपीयरेंस डेवलप करता है। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स फ्लावर समझकर उसके पास आता है। स्पाइडर उन्हें कैप्चर कर लेता है। ये भी एक कॉन्सेलिंग मिमिक्री का एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्रेसिव मिमिक्री के अंडर आता है क्योंकि ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है प्रे को खाने के लिए। नेक्स्ट, प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस लीव्स और फ्लावर जैसा अपीयरेंस डेवलप कर सकता है। ये क्लेमोफ्लज के साथ एम्बुश प्रीडेटर भी है। ये वेट करता है और प्रे को सडनली कैप्चर करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का मिमिक्री, जो कि है कॉन्शियस मिमिक्री। इसे स्टिमुलेशन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसे थैनाटोसिस भी कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स अटैक होने पर डेड होने का एक्टिंग करता है। प्रीडेटर सोचता है कि प्रे ऑलरेडी डेड है और इंटरेस्ट लूज कर देता है। एग्जाम्पल है अमेरिकन ओपोसम। अमेरिकन ओपोसम डेंजर के समय बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है। ये डेड एनिमल जैसा लगता है। इसी बिहेवियर को प्लेइंग पॉसम कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल है बिटल्स। कई बिटल्स अटैक होने पर बॉडी कर्ल कर लेती है और डेड जैसा एक्ट करता है। रिजल्ट, प्रीडेटर अटैक करना बंद कर देता है। अब एक ब्रीफ डिफरेंस देख लेते हैं बैटेशियन एंड मुलेरियन मिमिक्री पर। बैटेशियन मिमिक्री हार्मलेस रिसेंबल हार्मफुल। मुलेरियन मिमिक्री हार्मफुल रिसेंबल्स हार्मफुल। वन साइडेड बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट। फॉल्स वार्निंग, ऑनेस्ट वार्निंग। Example of Batesian mimicry, Viceroy and Janet butterfly, and Mullerian mimicry, bees and wasps. Significance of mimicry: protection from predators, helps predator to capture prey. जैसे कि एग्रेसिव मिमिक्री में हमने देखा हंटिंग को इजी बना देता है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस सर्वाइवल। सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स नेचुरल सिलेक्शन। बेनिफिशियल एडाप्टेशंस जेनरेशन से जेनरेशन ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट, हेल्प्स एडाप्टेशन। ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडाप्ट कर पाता है। नेक्स्ट, मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। इस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप्स एंड उसके एग्जाम्पल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर इन एग्जाम्पल्स में। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मिमिक्री के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल के लिए डिफरेंट टाइप्स की मिमिक्री डेवलप करते हैं। कॉन्सेलिंग मिमिक्री प्रीडेटर से बचाती है। वार्निंग मिमिक्री डेंजर का सिग्नल देती है। एग्रेसिव मिमिक्री प्रे कैप्चर करने में हेल्प करती है।
और बैटेशियन और मुलेरियन मिमिक्री एवोल्यूशन के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। मिमिक्री नेचुरल सिलेक्शन और एडाप्टेशन का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जो हमें दिखता है कि नेचर में सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म कितनी अमेजिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।